किन्नर का अपमान। मैं किन्नर हूँ, हाँ सुनो सब, मैं किन्नर हूँ किन्नर। शीला आज रो रो कर बेहाल हो रही थी। उसकी गोद में एक लगभग 12 साल की बच्ची की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ है। जो भी पास आता उसे झटक कर धकेल देती बहुत दूर। बस यही बोले जा रही थी, मैं किन्नर हूँ, एक किन्नर। लेकिन तुम मर्दों और औरतों से अच्छी हूँ। तुम मर्दों और औरतों से कई गुना शराफत है मुझ में। तुम जैसों की तरह दोहरे रूप वाली नहीं। मेरा जैसा भी रूप है सबके सामने है। दोहरे मुखौटे वाली नहीं हूँ मैं सबको दिल में अपनाती हूँ। तुम लोगों की तरह कभी तुम्हारा या किसी का अपमान नहीं करती। अच्छा हुआ मुझे ईश्वर ने किन्नर बनाया। तुम जैसा बनाया होता तो शायद मैं भी तुम सबकी वशी और बेहरम बेदर्द बददिमाग बन गई होती। विलाप करते करते बेहोश हो गई शीला। आस पड़ोस वाले ने उठाकर उसे कमरे में लेटा, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर कहा, गहरा आघात पहुंचा है इसके दिल को, इसलिए इनका ध्यान रखना होगा। हम अपनी कोशिश करते हैं, आगे जैसे ईश्वर की मर्जी। पड़ोस के सुधीर भाई, डॉक्टर साहब अच्छा ही है, अगर ये मर जाए तो। मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे। दूसरा पड़ोसी अजय, भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको तो वो भाई मानती है और आप उसके लिए ऐसे शब्द। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, जिंदा रही तो पागल हो जाएगी मुन्निया के गम में, इससे अच्छा है मर जाए। सुधीर भाई आंखों में आंसू है भरे गले से बोले। डॉक्टर साहब जो अब तक उन दोनों की बातें सुन रहे थे बोले, ऐसा क्या हुआ इनके साथ और ये मुन्निया कौन है? साहब मुन्निया शीला की बेटी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी खून से लथपथ लाश मिली है, जिसे देखकर शीला अपने होशो हवास खो बैठी है। पागल हो गई है बेटी की लाश देखकर। अंदर पड़ी है दूसरे कमरे, अभी लाश उसकी दाह संस्कार भी नहीं करने देती। कहती है जब तक बदला नहीं लूँगी तब तक बेटी को चिता पर नहीं लिटाऊंगी। डॉक्टर, शीला की बेटी? यह कैसे हो सकता है, एक किन्नर की बेटी? हाँ डॉक्टर साहब, शीला की बेटी। सुधीर भाई डॉक्टर साहब को शुरू से अब तक का किस्सा बताते हैं। साहब शीला को यहाँ इस मोहल्ले में रहते हुए 20 साल हो गए। शीला और इसके 3 साथी और यहाँ रहते थे। सभी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। उनके अच्छे स्वभाव को देखकर मकान मालिक भी कभी कभी किराया नहीं लेता था इन लोगों से, और अब तो ये मकान उसने शीला की बेटी मुन्निया के नाम कर दिया था। हुआ यूँ कि एक दिन शीला और उसके साथी पास के गांव में कहीं शादी की बधाई गाने गए तो रास्ते में आते हुए एक जगह लघुशंका के लिए रुके। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। इधर उधर देखने पर पता चला कि आवाज़ कूड़ेदान में से आ रही है। शीला ने देखा तो कूड़ेदान में एक बड़े से तौलियों में लिपटी हुई एक सुंदर सी परियों जैसी बच्ची थी। शीला की ममता हिलोरे लेने लगी और उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। साथियों ने बहुत कहा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, लेकिन शीला नहीं मानी। इसी कारण उन सबका आपस में झगड़ा हो गया और बाकी सब शीला को छोड़कर चले गए। लेकिन शीला ने बच्ची को नहीं छोड़ा। शैने शैने बच्ची बढ़ने लगी। शीला एक माँ की तरह उसका पल पल ध्यान रखती। एक दिन शीला कह रही थी कि उसे मकान मालिक पर शक है कि वे मुन्निया को गलत नज़र से देखता है। अब उसे मकान मालिक का घर आना अच्छा नहीं लगता था। जब मकान मुन्निया के नाम किया तो शीला ने बहुत कहा, सेठ मुन्निया मेरी बेटी है, मैं ही इसके बारे में सोचूंगी। तो मकान मालिक कहने लगा, तुम्हारी बेटी है तो क्या हमारी कुछ नहीं क्या? आज जब मुन्निया स्कूल से वापस नहीं आई तो शीला को चिंता होने लगी और वो स्कूल में पता करने गई। वहाँ जब मुन्निया नहीं मिली तो शीला पुलिस स्टेशन जा रही थी कि इतने में एक गली के बच्चे ने आकर बताया कि मुन्निया लड़खड़ाती हुई खून से लथपथ आ रही है। हमने शीला को तुरंत फ़ोन करके बुलाया और मुन्निया को लेने गली के मोड़ तक पहुंचने ही थे कि सामने मुन्निया बहुत बुरी हालत में कपड़े फटे हुए खून से लथपथ आ रही थी। इतने में शीला आ गई। माँ को देख मुन्निया
उससे लिपट गई और सेठ बस इतना कह पाई। मुनिया उसके बाद शीला की गोद में सर रखते ही एक तरफ को गर्दन लुढ़क गई। वो ठंडी हो गई, सो गई माँ की गोद में हमेशा के लिए। कहते कहते फफ कर रो पड़े सुधीर भाई। बोलो सच कहती है शीला, हमसे तो किन्नर अच्छे, जिससे उसी बच्ची को माँ ना होते हुए माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और वो सेठ नकली माँ देकर आज उस मान को अपमानित कर दिया, इंसानियत का अपमान किया, बेटी की उम्र की बच्ची इज्जत को तार तार कर दिया। ले ली जान उस मासूम की। इतने में शीला को होश आया और वो जोर से चिल्लाई, सेठ तूने मेरी बच्ची मुझसे छीनी है, तूने एक किन्नर का अपमान किया है। किन्नर किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं सह सकते। मैं इसका बदला लूँगी, मैं तेरे पूरे खानदान तुझसे छीन लूँगी, निस्ता नाबूद कर दूँगी तुझे। हर जन्म में ऐसे तड़पाऊँगी तुझे जैसे मेरी बच्ची तड़पती थी। तुझे किसी भी जन्म में चैन से नहीं जीने दूँगी। चिल्लाते चिल्लाते एकदम शीला शांत हो गई। डॉक्टर देखा तो बोले, शी इज़ नो मोर, आई एम सॉरी। चली गई वो अपनी बेटी के पास। एक ही अर्थी पर माँ बेटी को एक साथ ले जाया गया, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं हुई कि माँ बेटी को मरने के बाद भी जुदा करे। सुना है ऐसा काल का चक्र चला, सेठ को लकवा मार गया। सेठानी दिल के दौरे से मर गई। एक बेटे के गुर्दे खराब हो गए, वो मर गया। दूसरे को कैंसर हो गया, उसके इलाज पर सारे पैसे खत्म हो गए, मगर फिर भी बच न सका। अकेला सेठ वृद्धाश्रम में एक कोने में खाना पानी को तरसता अपने दिन गिन रहा है। कहते हैं कभी किसी माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती।